तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेप्टाइल्स, और अगला जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है आपका, एप्स। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि पाइसेस आई, पाइसेस से एम्फीबियंस बने, और एम्फीबियन से कौन बने, आपके रेप्टाइल्स बने। और रेप्टाइल्स एक ऐसी जगह थी जहां पर क्या हुआ, एडाप्टिव रेडिएशन हुआ। और उस एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से रेप्टाइल्स से ही ब्रांचिंग हो गया, और क्या बने आपके, एप्स बने और मैमल्स बने। ओके, तो एप्स और मैमल्स दोनों कहां से बने, दे फॉर्म फ्रॉम द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में क्या हुआ, यहां पर जब डाइवर्जन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्जन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ जो रेप्टाइल्स थे वो किसमें चेंज हो गए, यानी कि अगर इनमें विंग्स का फॉर्मेशन होने लगा तो ये क्या बन गए, दे फॉर्म द एप्स। ओके, यानी कि कुछ रेप्टाइल्स थे उनमें विंग्स जैसा स्ट्रक्चर बनने लगा और उन्होंने क्या किया, बर्ड्स को बनाया। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स थे जो शुरुआत में कैसे थे, रेप्टाइल लाइक ही थे, और वो आगे जाके कन्वर्ट हो गए, अगर हम लोग देखें किसमें, मैमल्स में। तो मैमल में जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इकैडिना जो है वो कैसा है, कनेक्टिंग लिंक है किसके किसके बीच का, रेप्टाइल और मैमल्स के बीच का। क्लियर है इतनी बात। अब आते हैं हम लोग, ये तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोल दिया आपको, सारी चीजें समझा दी। अब हम बात करें अगर इसके बर्ड्स के कैरेक्टर्स की, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला कैरेक्टर जो था, ये इंडिविजुअल्स कैसे थे, पहले ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो बाइपीडल था। बाइपीडल का मतलब क्या है बेटा, अगर आप देखो हम लोग ये क्या पढ़ रहे थे, सुपर क्लास टेट्रापोडा, और टेट्रापोडा में हम लोग क्या देख रहे थे, 4 पोडा मींस फीट। क्लियर है ना। तो 4 पैरों वाले जो इंडिविजुअल्स थे उनको हम टेट्रापोडा में रख रहे थे। अब आप देखो, पाइसिस थे, पाइसिस के बाद में क्या है, एम्फीबियंस, जिनको हम लोग क्या बोल रहे थे, दे आर द टेट्रापोड्स। ठीक है। अब एम्फीबियंस में देखो 4 पैर थे, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब। रेप्टाइल में भी क्या थे, 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, चारों थे। ठीक है। लेकिन यहां से क्या हुआ, जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, जो एप्स थे इनमें हाइंड लिम्ब और 4 लिम्ब थे तो, लेकिन उनका मॉडिफिकेशन हुआ। कैसे हुआ, यहां पे हमने देखा जो 4 लिम्ब थे वो किसमें कन्वर्ट हुए, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू विंग्स। ठीक है। तो ये इनको फ्लाइंग में हेल्प करने लगे। दूसरी बात क्या थी, जो दूसरे जो थे, जो हाइंड लिम्ब थे, जो पीछे के पैर थे, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें, वो कैसे हेल्प कर रहे थे, दे हेल्प इन लोकोमोशन। इसका मतलब क्या हुआ, बाई मतलब 2, पीडल मतलब पैर, यानी कि 2 जो हाइंड लिम्ब थे उनकी वजह से वो क्या करने लगे थे, लोकोमोशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। बाइपीडल के अलावा और क्या इनके कैरेक्टर्स थे, पर्चिंग। पर्चिंग का बेटा मतलब क्या होता है, पर्चिंग एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक तरीके का टर्म है। उसमें हम लोग देखते हैं जो बर्ड्स के हाइंड जो आपके वो होते हैं, लिम्स होते हैं, उनमें आप लोग देखोगे इस तरीके से, तो ये क्या करते हैं, बहुत अच्छे से क्या करते हैं, किसी भी ट्विंग पे जाके अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लो ये है आपका, है ना, तो ये पैर है अगर बर्ड का, तो वो ऐसे करके जो है ऐसे, तो दैट इज द पर्चिंग। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बोल देंगे कि इनमें पर्चिंग भी प्रेजेंट होता है। क्लियर है। आगे बेटा देखो इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं। पर्चिंग के अलावा यहां पे हमको और क्या देखने को मिलेगा, लोकोमोशन, और उसके अलावा हमको और क्या देखने को मिलेगा, स्विमिंग। ठीक है। तो स्विमिंग में आप लोगों ने देखा होगा जो एक्वाटिक बर्ड्स हैं, कैसी बर्ड्स हैं, एक्वाटिक बर्ड्स हैं, जो कहां पर रहती हैं,
पानी में रहती हैं। डक को देखा आपने, तो उनका जो मॉडिफिकेशन था हाइंड लिम्ब का वो कैसे था, उनके टोज जो थे वो वेब्ड थे और उनको वो क्या कर रहे थे, स्विमिंग में हेल्प कर रहे थे। क्लियर है इतनी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर, लोकोमोशन, बाइपीडल स्ट्रक्चर है ना, और स्विमिंग कैसे करते थे और पर्चिंग क्या होता था। इसके बाद आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी, जैसे कि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हक्सले। क्या नाम था? हक्सले। तो हक्सले भाई साहब ने क्या बोला कि जो बर्ड्स हैं वो क्या हैं, तो उन्होंने एक टर्म दिया, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हक्सले ने बोला जो बर्ड्स हैं वो क्या हैं, रेप्टाइल्स हैं, लेकिन कैसी हैं, ग्लोरीफाइड हैं, बहुत सुंदर रेप्टाइल्स। समझ रहे हो ना क्यों बोला इन्होंने ये वर्ड, क्यों टर्म ऐसा यूज किया, क्योंकि रेप्टाइल से ही क्या बन रहे थे, एव्स बन रहे थे या बर्ड्स बन रही थी, इस वजह से इन्होंने बोला कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। क्लियर है इतनी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आपसे पूछा भी जाता है डिफरेंट जगहों पे कि ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स जो था वो किसने नाम दिया, है ना, तो आप लोगों को सीधा सा आंसर करना है किसने किया, हक्सले ने किया। क्लियर है? अब इसके बाद में देखो जो इनका फोर लिम्ब था बर्ड्स का, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू विंग। ठीक है, और विंग किसमें हेल्प कर रहे थे, दे हेल्प्स इन फ्लाइंग। तो कुछ बर्ड्स ऐसी थी जिनमें वेल डेवलप्ड विंग्स प्रेजेंट थे और कुछ बर्ड्स ऐसी थी जिनमें रूडिमेंट्री विंग्स थे। तो उन बर्ड्स को हमने क्या बोल दिया, फ्लाइटलेस बर्ड्स, जिनके अंदर कैसे विंग्स थे, रूडिमेंट्री विंग्स थे। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग विंग्स कैसे होंगे, एक में डेवलप्ड होंगे, तो यहां पर आप लोग लिख लो, एक तरफ क्या होंगे, डेवलप्ड विंग्स होंगे और दूसरी तरफ कैसे होंगे, रूडिमेंट्री। ओके, तो रूडिमेंट्री में जो थे, अब वो बर्ड्स तो उड़ नहीं पाएंगी क्योंकि उनके विंग्स जो हैं वो अच्छे नहीं है, कैपेबल नहीं है ना, तो उनको हमने क्या बोल दिया, ऐसी बर्ड्स जिनमें रूडिमेंट्री विंग्स हैं उनको हमने बोल दिया फ्लाइट लेस बर्ड्स, और जिनमें डेवलप थे, अच्छे से उड़ने वाले थे, उनको हमने क्या बोल दिया, फ्लाइटिंग बर्ड्स। ठीक है, तो ये उड़ सकती थी और दूसरे उड़ नहीं सकते थे। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी आपका किसके केस में, फोर लिम्ब्स के केस में। आगे और इनके कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसे इनकी बॉडी के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। यूजुअली क्या होगा, यहां पर लिख सकते हो आप लोग, यूजुअली ऑयल ग्लैंड, ओके, और हम लोग उसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड, और उसको हम लोग बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड, ठीक है, क्लियर है? तो यूजुअली ऑयल ग्लैंड जो थी वो क्या थी, एब्सेंट थी, लेकिन प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड ये प्रेजेंट थी। केवल एक अकेला ऐसा ग्लैंड था जो ऑयल ग्लैंड जो प्रेजेंट था बर्ड्स में, वो कौन सा था, प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड। तो यूरोपाइजियल आपको पता ही चल रहा होगा, तो ये जो इसका टेल रीजन अगर हम लोग देखें यहां से बर्ड्स का, ठीक है, तो टेल रीजन के बेस पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज प्रीन ग्लैंड। सिंगल, केवल एक अकेली ऐसी ग्लैंड है जो ऑयल ग्लैंड है। ठीक है, कैसी है, एक सिंगल केवल ग्लैंड है जो ऑयल को रिलीज करती है, या सिबेसियस ग्लैंड इसको बोलते हैं। तो बाकी तो बॉडी में कहीं पर नहीं इनके ग्लैंड प्रेजेंट हैं, ऑयल ग्लैंड बाकी बॉडी पे कहीं नहीं प्रेजेंट है एक्सेप्ट द प्रीन ग्लैंड और यूरोपाइजियल ग्लैंड। यानी कि ये जो ग्लैंड है ये कहां प्रेजेंट होगी, जो टेल होगा उसके बेस के पास प्रेजेंट होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीन ग्लैंड या यूरोपाइजियल ग्लैंड। उसके अलावा बॉडी सरफेस में कहीं पर भी ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होंगी। दूसरी बात, ये प्रीन और यूरोपाइजियल ग्लैंड पैरेट और स्टुथियों में एब्सेंट होती हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि
प्रीन एंड ऑयल ग्लैंड एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होंगी? पैरेट में। एंड स्ट्रूथियो, ठीक है। तो इनमें ये क्या होगा? प्रीन ग्लैंड एब्सेंट होगी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो नेक्स्ट आप लोग देखिए यहां पर बर्ड्स के केस में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अगला जो कैरेक्टर इनका था वो क्या था? यहां पर अगर हम रीनल पोर्टल सिस्टम की बात करें तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो था वो कैसा था? रिड्यूस्ड टाइप का था। तो यहां पर लिख लोगे आप लोग, इट इज रिड्यूस्ड टाइप। बाकी पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है। इसके बाद में यहां पे हमको क्या देखने को मिलेगा? जो इनका जॉ होगा, तो जॉ में आप लोग देखे होंगे एक लोअर जॉ है, एक अपर जॉ है। दोनों जॉ जो होंगे वो मॉडिफाइड हो जाएंगे, है ना? किसमें मॉडिफाइड हो जाएंगे? दे आर मॉडिफाइड, किसमें मॉडिफाइड होंगे? बीक में, है ना? तो बीक आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद में इनका हार्ट अगर हम लोग देखें तो वो कितना होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। कैसा होगा? 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। 2 उसमें क्या होंगे? ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल होंगे, ठीक है। उसके बाद लंग्स, तो लंग्स जो होते हैं इनके वो कैसे होते हैं? चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो उनका बॉडी होता है वो कैसा होता है? सिप लाइक, ठीक है। तो सिप लाइक बॉडी शेप हमको वहां पर देखने को मिलेगा। किसके केस में? बर्ड्स के केस में, ठीक है। वो उनको फ्लाइंग में भी हेल्प करता है, स्पेशली इन फ्लाइट बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर, जब इनके एलिमेंट्री की बात करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो वहां पे 2 पार्ट जो होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं क्रॉप और दूसरे को हम लोग बोलते हैं गिजार्ड। क्या बोलेंगे? क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। तो देखते हैं इनका काम क्या होता है, क्रॉप और गिजार्ड। गिजार्ड जो है भी यहां पर, तो इनके केस में ये हमने देखा यहां से कुछ इंटेस्टाइन आया होगा, ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होगा इनकी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रॉप, ठीक है। आगे जाके यहां पर एक और स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गिजार्ड, ठीक है। ये इनका इंटेस्टाइन है ना? ये ऐसे ओपन होगा इसमें जाके माउथ में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन, ठीक है। तो क्रॉप और गिजार्ड 2 स्ट्रक्चर इनमें बहुत इंपॉर्टेंट थे इंटेस्टाइन में। क्रॉप क्या कर रहा था? सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड को क्या कर रहा था? वो सॉफ्ट बना रहा था, है ना, जिससे उसको इजीली से वो खा सके, वो डाइजेस्ट कर सके। दूसरा गिजार्ड जो था वो क्या कर रहा था? गिजार्ड में कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर थे, है ना, तो वो क्या कर रहे थे? चार्निंग एंड कटिंग ऑफ फूड। तो फूड जैसे यहां पर आ रहा था, मान लो यहां से फूड आया, यहां पर सॉफ्ट हुआ फूड खूब अच्छे से, और वो फूड पार्टिकल आके यहां पे सॉफ्ट होने के बाद यहां आ गए, और ये खूब कसके चल रहा है अच्छे से, और इसने क्या किया? इनको और फाइन कर दिया, पीस भी दिया और क्या किया? कट भी कर दिया, ठीक है। तो उसी को बोला हमने कि गिजार्ड हेल्प करता है किसमें? कटिंग एंड चर्निंग में, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल का एक स्पेसिफिक रोल है बर्ड्स के केस में। तो हार्ड से हार्ड मटेरियल को भी वो इजीली क्या करते हैं?
क्रश कर देते हैं और जो है कट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग देखो ग्रैन्यूलस होंगे, तो जो ग्रैन्यूलस बर्ड्स हैं उनमें क्या होगा, आपका गॉल ब्लैडर एब्सेंट होगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या होगा, एब्सेंट होगा। जैसे एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो पिजन, ठीक है। पिजन जो होता है उसमें क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है कौन, गॉल ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पर देखो आप लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहां पर बर्ड्स के केस में क्रैनियल नर्व्स की बात करें अगर, तो क्रैनियल नर्व्स आपको याद होंगी ब्रेन से निकलने वाली, वो टोटल कितनी होंगी यहां पर 12 पेयर, है ना, कितनी होंगी 12 पेयर। दूसरा, ये जो एप्स होंगी वो कैसी होंगी, दे आर द मोनोकंडाइलिक, कैसी होंगी, मोनोकंडाइलिक होंगी, यानी कि उनके पास क्या होगा, केवल एक ऑसिपिटल कंडाइल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, इनकी जो आईज होती हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक उनमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैक्टेन, क्या बोलते हैं, पैक्टेन, ठीक है। एक्चुअल में ये अगर हम लोग देखें, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो किसका बनता है, ब्लड वेसल से बनता है। अब ब्लड वेसल्स में ब्लड भी होगा, न्यूट्रिशन भी आ रहा होगा, तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको प्रोवाइड करता है, आई को, ठीक है। तो यहां पर आप लोग अगर देखो कुछ, अगर ये एक आई है, ऐसा स्ट्रक्चर है आई का, ठीक है, यहां पर इस तरीके से हम लोग देखें, अगर ये कोई आई है तो ये पीछे का इसका रीजन होगा, यहां पर इसका ऑप्टिक स्ट्रक्चर होता है, ये यहीं पे क्या होगा, एक ब्लड वेसल्स का बंच बन जाता है ऐसे इस तरीके से, और उसमें कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स कैसा होगा, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पैक्टेन। तो ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन नरिशिंग द आई, तो आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, जब आई को हम लोग देखते हैं तो यहां पे एक और चैम्बर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द विट्रस चैम्बर। तो विट्रस चैम्बर का जो पीएच होता है उसको भी कौन मेंटेन करता है, वो भी मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू, इस पैक्टेन के थ्रू, तो उसको पीएच को भी ये मेंटेन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा आप देखिए, इसके बाद बर्ड्स में जहां से क्वेश्चन बनता है आपका, वो स्पेसिफिक बातों से बनता है। यहां पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सैरिंग्स, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सैरिंग्स। सैरिंग्स जो होगा वो प्रेजेंट होगा आपका जो विंड पाइप है, फूड पाइप को हम लोग क्या देखेंगे, फूड पाइप किसको बोलते हैं हम लोग, फूड पाइप वो पाइप होता है जहां से क्या जाता है, फूड अंदर जाता है, इंटेस्टाइनल वाला। विंड पाइप जो है यहां से क्या जाएगा, एयर जाता है, ठीक है। तो विंड पाइप में ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। अब ट्रैकिया आगे जाके बाइफरकेट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। यहां पे क्या होगा, एक ओकल और वोकल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैरिंग्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, सैरिंग्स, ठीक है। तो वोकल जो ऑर्गन है, देखो जो हम लोगों में मैमल्स में जो प्रेजेंट होता है वो यहां पर प्रेजेंट होता है अपर ट्रैकियल रीजन में, लेकिन इनके केस में क्या होता है, बर्ड्स में ये सैरिंग्स होता है जो लोअर ट्रैकिया में। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, इसको आप लोग जरूर याद रखिए, ठीक है। तो सैरिंग्स यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, जो भी साउंड प्रोड्यूसिंग बर्ड्स होंगी, लेकिन जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उनमें ये एब्सेंट होगा। जैसे आप लोग देखे होंगे जो ईमू वगैरह है ना, तो वहां पे क्या होगा, ये सैरिंग्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ये कहां पर होगा, बेसिकली फ्लाइटिंग बर्ड्स में होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में एक और इसमें स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोका। अब क्लोका आप लोगों से पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पसेस,
इंटेस्टाइनल पर्पसेस एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। तो उन तीनों के लिए अगर जो कोई सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है और वो ओपन होता है, किसमें एक चैम्बर होता है, उसको हम लोग क्लोका बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोका यहां पर भी प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा क्लोका, ठीक है। अब एक और यहां पर इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा, वो क्या है, यहां पे जो बर्ड्स हैं उनमें होता है एक क्लोकल किसिंग, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोकल किसिंग। तो क्लोकल किसिंग में क्या होता है, अगर कोई दो बर्ड्स को हम लोग देखें, इधर मान लो ये एक बर्ड है, ठीक है, और इधर एक बर्ड है, तो ये इनका क्लोका है, ठीक है, दोनों का, ठीक है। ये मान लिया हमने मेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपने क्लोका को दोनों आपस में टच कर देते हैं, और विद इन सेकेंड क्या होता है, जो मेल का स्पर्म होगा वो कहां चला जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में चला जाएगा, और इस तरीके से इनमें क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द क्लोकल किसिंग। क्या बोलेंगे, क्लोकल किसिंग। और इस वजह से फर्टिलाइजेशन कैसा हो जाएगा, इंटरनल। कैसा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा। तो क्लोकल किसिंग पूछा जाएगा आपसे, कहां प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन बर्ड्स। आपसे पूछा जाएगा क्लोकल रिस्पिरेशन कहां प्रेजेंट होता है, क्या बताओगे आप लोग, याद आया कुछ, कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन किलोन्स या चिलोनिया, हम लोगों ने पढ़ा था टर्टल वगैरह में, है ना। तो वहां पर प्रेजेंट होगा। तो क्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम लोग इसके बाद में डिस्कस करेंगे। इनके केस में अगर आप देखो, जो आरबीसी होंगी वो न्यूक्लिएटेड होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, न्यूक्लिएटेड होंगी, बाइकॉन्वेक्स होंगी, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे रिप्रोडक्शन में कैसा होगा, सेक्सुअल होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, मैंने पहले ही बोल दिया। दूसरा आप लोग देखोगे जो एग इनके होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लीडोइक। क्लीडोइक एग का मतलब क्या है, ऐसे एग जिनमें क्या हमको देखने को मिलेगा, शेल देखने को मिलेगा। ये मान लो आपने मुर्गी का अंडा लाया, उसके ऊपर आपने व्हाइट कलर का एक क्या देखा होगा, कवरिंग देखा होगा, तो वो क्या है, शेल, ठीक है, मजबूत, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके के एग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द क्लीडोइक एग्स। क्लियर है बेटा। आगे आप लोग देखो, यहां पर कुछ जो इवन बहुत सारी बर्ड्स जो होती हैं उनमें क्या होगा, सेक्सुअली डायमॉर्फिक भी होंगी। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आल्सो प्रेजेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम मेल और फीमेल को दूर से ही देख के पता कर लें, दूर से ही देख के बता दें ये मेल है कि फीमेल है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग याद करो, आप लोगों ने पिकॉक को देखा होगा, तो पिकॉक में आप लोगों ने देखा हो एक सुंदर सा जो होता है वो कौन होता है, फीमेल नहीं, मेल होता है, ठीक है। वो कैसा होगा, जो सुंदर सा दिखेगा, पहली बार है ना कोई मेल सुंदर दिखता है, ठीक है। तो मोर जो होगा, जो पिकॉक होगा, वो कैसा होगा, सुंदर होगा, ठीक है। तो उसके अंदर बड़े बड़े फेदर्स, रंगीन, बहुत अच्छे अच्छे दिखेंगे, है ना। और वो अट्रैक्ट करता है किसको, फीमेल्स को। फीमेल्स उनका पूंछ देख लो, ऐसे डुंडी सी पूंछ, कुछ नहीं उसमें, समझ रहे हो ना। तो डार्विन ने क्या बोला था, सेक्सुअल थ्योरी दिया था उन्होंने, सेक्सुअल बिहेवियर का। उन्होंने बोला था कि मेल्स आर ब्यूटीफुल, मेल क्या है, बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। लेकिन हर जगह पे नहीं लागू होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या था, जो फीमेल्स थी उनकी पूंछ छोटी सी, है ना, ये फीमेल्स। और मोर अगर देख लो, ये बढ़िया सा अच्छा सा कलरफुल, है ना, पूंछ, ये ऐसे 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 देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मेल्स सेलेक्ट किए गए किसके थ्रू, फीमेल्स के थ्रू। जो अच्छे वाले फेदर्स वाले थे वो सेलेक्ट किए गए, जो बेकार वाले थे उनको कौन सेलेक्ट करेगा, है ना। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहां देखने को मिलेगी हमको बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर है।
तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की किसमें, आपके बर्ड्स में। तो ये जर्नल फीचर्स हैं बर्ड्स के, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इस क्लास में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये वाला पार्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी चीजें हैं इसमें। दूसरा बेटा, इसके बाद में और देख लो एक दो बातें यहां पर। जब हम किडनी की बात करते हैं यहां पे, तो किडनीज जो होंगी मेटानेफ्रिक होंगी, और जो बर्ड्स होंगी ज्यादातर वो कैसी होंगी, यूरिकोटेलिक। कैसी होंगी, यूरिकोटेलिक होंगी, ठीक है। कुछ ग्वानोटेलिक बर्ड्स भी होती हैं, वो सी बर्ड्स होती हैं। ग्वानोटेलिक मतलब जो ग्वानिन को रिलीज करती हैं एज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्वानोटेलिक इंडिविजुअल्स। लेकिन यहां पर ज्यादातर मेजॉरिटी जो है बर्ड्स की वो कैसी है, यूरिकोटेलिक इंडिविजुअल्स हैं, यानी यूरिकोटेलिक बर्ड्स प्रेजेंट होंगी। क्लियर है इतनी बात। अब आती है कुछ उनके स्पेसिफिक एडेप्टेशंस फ्लाइंग के लिए। तो उन फ्लाइंग एडेप्टेशंस की बात करेंगे हम लोग बहुत जल्दी, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। तो बेटा देखते हैं इसके बाद में हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उनकी, वो कौन सी हैं, फ्लाइंग एडेप्टेशन। तो जो फ्लाइटिंग बर्ड्स हैं उनमें फ्लाइंग एडेप्टेशन क्या है ना। तो फ्लाइंग एडेप्टेशन देखते हैं भाई, क्या क्या उनके अंदर स्पेसिफिक नेचर ने दिया है जिसकी वजह से वो इतनी ऊंचे ऊंचे जाते हैं, है ना। तो फ्लाइंग एडेप्टेशन की बात करते हैं। एक डायग्राम मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं आपको, ऐसे आप देखिएगा, और उसको मैं हाईलाइट करूंगा बाद में, तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है। तो इस तरीके से ठीक है। तो ये बर्ड है आपका। बर्ड में आप लोग क्या देखोगे, ये बीक है ना। अब मैंने बोला कि फ्लाइंग एडेप्टेशंस क्या है, तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग। पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो उनकी बोन्स होंगी, जो फ्लाइंग जो एडेप्टेशन है उनमें क्या होंगी, जो बोन्स होंगी वो कैसी होंगी, न्यूमेटिक। न्यूमेटिक मतलब बोन्स जो उनकी हैं वो हॉलो हैं, है ना, हॉलो होंगी। कैसी होंगी, हॉलो बोन्स। तो इन बोन्स में आसानी से एयर भर जाता है, जिससे वो बायोंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि बहुत हल्के हो जाते हैं, ठीक है। तो बोन्स उनकी कैसी हैं, न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि खोखली बोन्स हैं। क्लियर है। तो आप लोग देखोगे यहां पे इनकी बोन्स जो होंगी वो कैसी होंगी, न्यूमेटिक होंगी, ठीक है। दूसरा बात, इसके बाद में एक और स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। मैं थोड़ा भी आपको बताता हूं। जो ये वाला बोन होता है हमारा, जो सीधे ये वाला यहां पर से ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन, ठीक है। अब आप लोग देखोगे यहां पर जो बर्ड्स होती हैं, ये वाला रीजन इनका जो होगा, ये वाला जो रीजन होगा, ऐसे आप लोग देखो, ये वाला जो रीजन होगा, ये इनका कौन सा रीजन होगा, ठीक है, ये वाला रीजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टर्नम, ठीक है, या ब्रेस्ट बोन। क्लियर। अब इस रीजन पे एक स्ट्रक्चर होता है, स्टर्नम से एक प्रोजेक्शन निकलता है थोड़ा सा, तो यहां पे उभरा हुआ हमको दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टर्नम, ये वाला रीजन। और यहां पर जो प्रोजेक्शन होता है छोटा सा, उसको हम बोलते हैं कील। क्या बोलेंगे, कील, KEEL, कील, ठीक है। अब इस कील से बेटा क्या होगा, देखो समझने वाली बात है, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। कील से क्या होगा, कुछ मसल्स निकलेंगी। कैसी मसल्स निकलेंगी, फ्लाइंग मसल्स निकलेंगी। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर द फ्लाइंग मसल्स। कैसी मसल्स हैं, जो फ्लाइटिंग में हेल्प करेंगी। तो ये फ्लाइंग मसल्स अटैच हो जाएंगी किससे, उनके जो डैने हैं, जो उनके विंग्स हैं, उनसे अटैच होंगी। अब देखो कील से अटैच हुआ ये फ्लाइंग मसल्स, और यहां पर अगर आप लोग देखो, यहां पे क्या इनके डैने लगे हुए होंगे आगे इस तरीके से, इस तरीके से देखो आप लोग। यहां पर अगर विंग्स को हम लोग देखें तो ऐसे विंग्स होंगे इनके, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये डैने लगे हुए हों, ये जो फ्लाइंग जो मसल्स होंगी वो इनको हेल्प कर रही होंगी, ठीक है। तो यहां से मसल्स निकली, और ये मान लो विंग्स हैं, तो विंग्स को ऊपर नीचे ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, ये फ्लाइंग मसल्स हेल्प कर रही थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, फ्लाइटिंग एडेप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो ब्रेस्ट बोन के पास से फ्लाइंग मसल्स निकली और वो अटैच थी इनके डहने जो थे, जो इनके विंग्स थे उनसे अटैच थी और ये फ्लाइंग में हेल्प कर रही थी। क्लियर। दूसरा इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कैसा था, शिप शेप था या बोट शेप्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक कंटूर बनाते हैं, है ना, समझ रहे हो ना, आसानी से जो एयर आ रहा है एयर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। जो यहां पर एयर टकराएगा इनका ना तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा, तो इजीली और आगे की तरफ जो है अच्छे से फ्लाइंग कर पाएंगे। क्लियर है इतनी बात। दूसरा आप लोग देखोगे इनमें और क्या स्पेसिफिक बातें हैं फ्लाइंग के लिए, है ना। तो पेक्टेन जो है फ्लाइंग में तो हेल्प डायरेक्टली नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्टली हेल्प करता है। क्या करता है, ये थोड़ा अभी ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि ये नेविगेशन वगैरह में भी हेल्प करता है पेक्टेन। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या करता है, नेविगेशन वगैरह में भी बर्ड्स को हेल्प करता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, यहां पर जो स्ट्रक्चर है मैं इसको ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं। तो ये स्टर्नम है, यहां पर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग यहां पर देखेंगे। ये वाला मैं इसको बना रहा हूं ब्लैक से, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल बोन, ठीक है। वी शेप्ड का स्ट्रक्चर है, ऐसे देख लेना आप लोग, ऐसे वी शेप्ड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें दो क्लेविकल बोन है, कितनी है, दो क्लेविकल बोन है, और इसको हम लोग बोल देते हैं विश बोन, या इसको हम लोग बोल देते हैं फर्कुला, ठीक है। तो ये भी, ये जो हमारा ये बोन होता है, ये वाला यहां वाला, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल या कॉलर बोन बोलते हैं हमारे केस में, ठीक है। यहां पर इसको विश बोन बोलेंगे या क्लेविकल बोलेंगे या वी शेप का स्ट्रक्चर बोलेंगे, जो ऐसे इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट होगा। क्लियर है इतनी बात। तीसरा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या है, यहां पर इनका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। ये ब्रेन है, मान लो यहां पर ये ब्रेन होगा, ये ऐसे इस तरीके से यहां से वर्टिब्रल कॉलम निकलेगा। समझ रहे हो कि नहीं है आप लोग। तो वर्टिब्रल कॉलम ऐसे जाके लास्ट तक जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। ये यहां पर क्या होंगी, आपकी वर्टिब्री होंगी, ठीक है। और इन वर्टिब्री को अगर आप देखो, है ना, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बैलेंस करने में वो एक्चुअल में हेल्प करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं सिनसैकरम। क्या बोलते हैं, सिनसैकरम। तो सिनसैकरम में हम लोग क्या देखेंगे कि ये किस में हेल्प करेगा, बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। तो यहां पे हमने बोला कि ये क्या है, यहां पर प्रेजेंस ऑफ सिनसैकरम। तो सिनसैकरम में क्या देखेंगे हम लोग, यहां पर कौन कौन सी वर्टिब्री की बोन होंगी, तो लास्ट का थोरैसिक, है ना। जब वर्टिब्रल कॉलम पढ़ते हैं ना, तो वर्टिब्रल कॉलम में आप लोग देखोगे बहुत अलग अलग रीजन से डिफाइन किया गया इसको। तो यहाँ पर सर्वाइकल होंगी, फिर थोरैसिक होंगी, फिर आपकी जो है मान के चलो यहाँ पर क्या होंगी, थोरैसिक, सर्वाइकल, फिर लंबर होंगी, फिर आपका सैक्रल होंगी, ठीक है। तो ये सारी जो है यहाँ पर बोन्स वर्टिब्री का नाम स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का नाम। तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट थोरैसिक होगा, उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ पर थोरैसिक के बाद में लंबर और सैक्रल और काउडल, ठीक है। ये सारी बोन्स मिलके क्या करेंगी, दे फॉर्म द सिनसैकरम। तो ये एक स्ट्रक्चर यहां पर आप लोग, मैं ग्रीन से इसको हाईलाइट करे दे रहा हूं, यहां से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये क्या बनाएगा, सिनसैकरम बनेगा। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये एक ही में अटैच हो जाता है पूरा, बाकी सब में अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन इन बर्ड्स में सिनसैकरम में क्या होता है, ये जितनी बोन्स हैं, मैं बोल रहा हूँ वर्टिब्रल बोन्स हैं, जो थोरैसिक लास्ट वाला, लंबर, फिर सैक्रल, फिर काउडल, ठीक है, वो सारी क्या होंगी, वो सारी ज्वाइन हो जाएंगी और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनसैकरम बोलेंगे। तो एक स्पेसिफिक बात हो गई किसके केस में, बर्ड्स के केस में। क्लियर है इतनी बात। अब इन बर्ड्स का अगर हम लोग देखें क्लासिफिकेशन कैसे डिफाइन किया गया, तो क्लासिफिकेशन की अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि किन किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया बर्ड्स को और किस किस तरीके से बर्ड्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में आप देखोगे यहाँ पर ये जो एव्स क्लास है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे सब क्लास में, और सब क्लास दो होंगी, कौन कौन सी आपकी, एक होगी आर्की ऑर्निथी और दूसरा जो क्लास होगा उसको हम लोग बोलेंगे नियो ऑर्निथी। ओके,
तो दो यहां पर सब क्लास हैं इसकी, यहां पर हम लोग लिख लेंगे सब क्लास। कौन कौन सी है बेटा? आर्कियोर्निथीज एंड नियोर्निथीज। आर्की का मतलब भी हमें समझ में आ रहा है कि क्या है, बहुत ओल्ड हूं, जो पुरानी हूं, है ना, ठीक है, एशियंट हूं। ऑर्निथी मतलब बर्ड्स, ठीक है। नियो मतलब यहां पर जो न्यू हूं, न्यू एरा की हूं, है ना, ठीक है। तो आर्कियोर्निथी का सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। इसका एक एग्जाम्पल है आर्कियोप्टेरिक्स। कौन सा एग्जाम्पल है? आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो इनके फॉसिल्स मिले जो है और उनको स्टडी करके बोला गया कि इनके पास जो भी कैरेक्टर्स हैं वो दो इंडिविजुअल से मैच खाते हैं। कौन कौन से इंडिविजुअल दो थे? एक तो आपका अगर हम लोग देखें उनमें रेप्टिलियन कैरेक्टर थे, और दूसरे अगर हम लोग देखें कौन से कैरेक्टर थे? बर्ड्स के कैरेक्टर्स थे। क्लियर है? तो दोनों कैरेक्टर की वजह से हमने क्या बोल दिया इसको? इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड बर्ड्स। अब रेप्टाइल और बर्ड्स के क्या क्या कनेक्टिंग लिंक है या कनेक्टिंग जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप देखो यहां पर। तो यहां पर रेप्टाइल्स में अगर हम लोग देखें, यहां पे क्या होगा? टेल प्रेजेंट होगी, टीथ प्रेजेंट होंगे, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और यहां पर अगर आप देखो बर्ड्स के केस में, तो इनके केस में क्या होगा? विंग्स देखने को मिलेंगे, है ना, फ्लाइंग में हेल्प करेंगे इसको। और दूसरा क्या होगा? यहां पर बीक भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे बर्ड के कैरेक्टर हैं और ये कैसे रेप्टाइल के कैरेक्टर हैं। इसके अलावा ये कैसे थे? दे आर ऑल्सो ओविपेरस। कैसे इंडिविजुअल थे? ओविपेरस इंडिविजुअल्स थे। क्लियर है? तो ये आर्कियोप्टेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट था इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने क्या देखा? अलग अलग तरीके के इसमें कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, इसी वजह से इसको हमने क्या बोल लिया? आर्कियोप्टेरिक्स और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड एंड रेप्टाइल्स। क्लियर है? अब नियोर्निथीज में आ जाते हैं। तो नियोर्निथी में फिर से हम बेटा इसको डिवाइड करेंगे। बहुत बड़ा ब्रॉड जो है इसका वो है आपका क्लासिफिकेशन है। तो नियोर्निथी में देखेंगे सबसे पहले होगा ओडोंटोग्नेथी। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओडोंटोग्नेथी। ओडोंटोग्नेथी के केस में अगर हम लोग बात करें, ओडोंटोग्नेथी के केस में अगर बात करें तो यहां पर क्या होगा? ओडोंटो मतलब होता है टीथ। तो ये थोड़ा बर्ड्स इनसे तो अलग थी, काफी टाइम बाद आई, लेकिन इनमें भी टीथ प्रेजेंट थे। यानी कि ये भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा था कि कनेक्टिविटी रख रही थी किसके साथ में? रेप्टाइल के साथ में। ठीक है, तो इनके भी फॉसिल्स मिले और उनको स्टडी किया गया और बोला गया कि ओडोंटोग्नेथी जो थी वो इन आर्कियोर्निथी से ही डेवलप हुई थी। क्लियर है? अब बेटा दूसरा आप लोग देखो इसके बाद में और कौन सा था। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो इम्पेनाई, ठीक है, और उसके बाद दो और थे। एक को हम लोग बोल रहे थे पैलियोग्नेथी और दूसरे को हम लोग बोल रहे थे पैलियोग्नेथी के बाद नियोग्नेथी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया जो है सब ऑर्डर के बाद में जो है आपका ऑर्डर में। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो ओडोंटोग्नेथी के केस में टीथ वाला जो बर्ड का करेक्टर था वो प्रेजेंट था, यानी कि बर्ड्स में टीथ प्रेजेंट थे, जो किसका करेक्टर था? रेप्टाइलियन करेक्टर था। इम्पेनाई जो थी वो एक्वाटिक थी। कैसी थी? एक्वाटिक बर्ड्स थी। ओके, तो इनमें कैरेक्टर्स एक्वाटिक वाले देखने को मिलेंगे। पैलियोग्नेथी जो थी उनको हम लोग दूसरा नाम दे रहे थे और दे आर नोन एज द रेटाइटी। क्या बोल रहे थे उनको? रेटाइटी। और उनको हम लोग क्या बोल रहे थे? फ्लाइटलेस बर्ड। क्या बोल रहे थे? फ्लाइटलेस बर्ड्स भी बोल रहे थे। और इसके बाद नियोग्नेथी की बात करो आप। नियोग्नेथी में देखो इनको हम लोग क्या बोल रहे थे? दे आर द फ्लाइटिंग बर्ड्स या फ्लाइट बर्ड्स। ठीक है, ये उड़ने में बहुत जो है ना डेवलप्ड, इनमें अच्छे से तरीके से विंग्स प्रेजेंट थे। और फ्लाइट बर्ड्स के बाद में आप लोग देखो, या इनको दूसरे नाम से हम जानते हैं कार्नेटी।
ठीक है, किस नाम से जानते हैं? कार्नेटी। तो इस तरीके से हमने अलग अलग नाम इनके देखे। अब इसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट हैं दोनों। बेसिकली दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, पैलियोग्निथी एंड नियोग्निथी, तो उसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर ये क्या हो गया? सब क्लास हो गया आपका, और ये दोनों सब क्लास थे जो यहां पर आर्कियोप्टेरिक्स हो गया। ये फिर से डिवाइड हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे सुपर क्लास, सॉरी सुपर ऑर्डर, और इसके बाद इनके अलग अलग ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे इम्पेनाई के कैरेक्टर, पैलियोग्नेथी के और नियोग्नेथी के। तो नियोग्नेथीज में हम लोग देखते हैं बेटा, ये बर्ड्स जो थी, इसमें जो मेन बर्ड है उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इम्पेनाई की बात करते हैं। यहां पर हमने बोला कि ये बर्ड्स कैसी हैं? दीज आर द एक्वाटिक बर्ड्स। कैसी बर्ड्स हैं? एक्वाटिक बर्ड्स हैं। और इन एक्वाटिक बर्ड्स हैं तो इनमें कुछ स्पेसिफिक बातें भी होंगी। तो स्पेसिफिक बातें क्या हैं? इनके केस में अगर आप देखो यहां पर क्या होगा? वेब्ड, हाइंड लिम्स। ठीक है, तो इनके जो पैर होंगे वो कैसे होंगे? वेब्ड होंगे, ऐसे इस तरीके से, है ना। और ये कहां पर रहेंगी? वाटर में रहेंगी। तो इस तरीके की जो बर्ड्स थी उनको हमने कहां रखा? इम्पेनाई में रखा। दूसरी बात, ये बर्ड्स जो थी वो कैसी थी? फ्लाइटलेस थी, यानी कि ये भी उड़ नहीं पाती थी, है ना। ठीक है, ये कैसी थी? फ्लाइटलेस थी। तीसरा, यहां पर आप लोग देखोगे यहां पर कील जो था वो एब्सेंट था। कील आपको याद होगा, जहां से फ्लाइट मसल्स निकल रही थी, अटैच हो रही थी विंग से, तो ये एब्सेंट था यहां पर। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहां पर देखेंगे एक नॉर्मल जो एग्जाम्पल इसका है पेंगुइन, है ना। तो आप लोग याद रखना, पेंगुइन किसका एग्जाम्पल है? इम्पेनाई का। ठीक है, दूसरा बेटा इसके बाद में आप नेक्स्ट अगर आगे बढ़ो तो दूसरा हम लोग देखेंगे यहां पर। दूसरा जो हमारा जो सुपर ऑर्डर है वो कौन सा है? उसको हम लोग बोले थे पैलियोग्नेथी। पैलियोग्नेथी। ठीक है, पैलियोग्नेथी के केस में अगर देखो आप लोग, हमने इनको दूसरा नाम क्या दिया था? रेटाइटी, या इनको हम लोग क्या बोल रहे थे? दीज आर द फ्लाइटलेस बर्ड्स। ठीक है, तो ये बात इतना क्लियर होना चाहिए आपको कि किस तरीके की जो बर्ड्स हैं वो कहां पर प्रेजेंट हैं। आइए यहां पे देखते हैं इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? कर्सोरियल एडेप्टेशन। क्या देखने को मिलेगा? कर्सोरियल एडेप्टेशन। कर्सोरियल एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? ऐसे इंडिविजुअल्स जो रनिंग में बहुत फास्ट हों, यानी कि वो बहुत तेजी से दौड़ते हों और उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके के एडेप्टेबिलिटी जो रखते हैं उनको बोलते हैं कर्सोरियल एनिमल। यानी कि ये इंडिविजुअल थे, ये किस लिए एडाप्टेड थे? फॉर द रनिंग। तो आपने मूवियों में देखा होगा, जब ऑस्ट्रिच वगैरह या इमू वगैरह दिखाते हैं तो उसको दौड़ के तेजी से दौड़ते हुए दिखाते हैं ना, तो वो कैसी हैं? पैलियोग्नेथी हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूं वन बाय वन। तो कर्सोरियल एडेप्टेशन का मतलब क्या है? ऐसे इंडिविजुअल्स जो रनिंग में कैसे हो? फास्ट हो, तेजी से दौड़ने वाले, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्सोरियल एनिमल्स। अब यहां पर क्या क्या चेंजेस होंगे? तो इनके लेग जो हम लोग देखेंगे वो कैसे होंगे? लार्ज होंगे, है ना। बोन्स जो होंगी वो कैसी होंगी? सॉलिड होंगी, जिससे क्या हो? मजबूती से वो दौड़ सके तेजी के साथ में। दूसरी बात यहां पर बेटा क्या होगा? जो विंग्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विंग्स जो होंगे वो कैसे होंगे? विंग्स आर रूडिमेंट्री। कैसे विंग्स होंगे? रूडिमेंट्री विंग्स होंगे, यानी कि विंग्स जो होंगे पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से फ्लाइट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, या नहीं ही कर पाती हैं बिल्कुल। ठीक है, तो विंग्स जो होंगे वो रूडिमेंट्री होंगे, यानी कि नॉन फंक्शनल होंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, और वो बर्ड्स कभी फ्लाइट नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर फ्लाइट नहीं कर पाएंगी तो नेचर ने इनको क्या दिया? कर्सोरियल एडेप्टेशन दिया, यानी कि दौड़ सकती हैं ये तेज, लेकिन फ्लाइट नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनका वेट भी बहुत ज्यादा होता है, बड़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं। ठीक है, अब बेटा यहां पर देखो आप, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें यहां पर। अगर आप कील की बात करो
वो भी यहां पर अब्सेंट था, यहां पर भी क्या था, कील अब्सेंट था। ठीक है, प्रीन ग्लैंड, ठीक है, वो भी यहां पर क्या थी, अब्सेंट थी। तो यहां पर लिख लेंगे प्रीन ग्लैंड अब्सेंट। प्रीन ग्लैंड को हम लोग क्या बोले थे, ऑयल ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड। तो यहां पर हमको वो ग्लैंड देखने को नहीं मिलेंगी। मैंने पिछले स्टार्टिंग में ही बताया था पीछे अभी कि वहां पे क्या था, स्तुतियों और पैरेट में हमको देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो प्रीन ग्लैंड यहां पर क्या होंगी, अब्सेंट होंगी। उसके बाद में बेटा आप लोग देखो, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको एग्जाम्पल्स को मैं 1 बाय 1 करके लिख रहा हूं। ठीक है, तब तक आप लोग ये नोट करिए। तो नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम्पल्स। अगर पैलियोग्नेथी की बात करें तो एग्जाम्पल में देखो बेटा क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को याद होगा, सबसे जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, जो नाम हमारे दिमाग में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तुतियों। स्तुतियों, ठीक है, स्तुतियों को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग। ठीक है, या इसका दूसरा जो नाम होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं स्तुतियों, या इसको शुतुरमुर्ग बोलते हैं कॉमनली, और इसका नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, ऑस्ट्रिच है। अब इनका एक क्वेश्चन आता है कि इनका लोकेशन कौन सा होता है, कहां पाए जाते हैं ना। तो इनमें हम लोग लिख लेंगे, इनके सामने लिख सकते हैं हम लोग ये कहां पाए जाते हैं। तो इनके सामने हम लोग लिखेंगे, ये देखने को मिलेंगे हमको सबसे ज्यादा अफ्रीका में। कहां देखने को मिलेंगी, अफ्रीका में। ये बात याद रखना आप लोग, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर आगे आप लोग देखो, ऑस्ट्रिच के बाद में दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे कीवी। क्या बोलेंगे, कीवी, या इसको हम बोलते हैं एप्टेरिक्स। ठीक है, इसको अगर आप लोग देखो तो ये कहां प्रेजेंट होता है, ये हमको मिलेगा सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड में। कहां देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड में। तो उनका एक तरीके का ये सिंबल समझ लो है कीवी का। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद में आप लोग देखोगे कैज़ोवेरी। ठीक है, तो कैज़ोवेरी जो होता है वो कहां आपको देखने को मिलेगा, प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये देखने को मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, तो यहां पर भी हमको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आइए आप नेक्स्ट, एक और आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत चर्चित है, ईमू, है ना। ईमू के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा। ईमू जो होगा वो केवल कहां पर मिलेगा, इट इज प्रेजेंट इन ओनली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहां प्रेजेंट होगा, ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ नॉर्मल बेसिक एग्जांपल हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नोट करिए इनको। ठीक है, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद में आप लोग देखो, यहां पर कुछ बातें और इनसे रिलेटेड हैं पैलियोग्नेथी से, उनको हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे आप इन सारी बर्ड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या देखोगे, जो इनके बच्चे होंगे, है ना, जो इनके बच्चे होंगे वो जैसी हैचिंग होगी, मान लो ये एग हैं, है ना, ये एग हैं, और जैसे इनसे हैचिंग होगी यहाँ पर, वैसे क्या होंगे, इनके बच्चे बाहर निकलेंगे और वो तुरंत जो है क्या होंगे, एक तरीके से स्टार्ट कर देंगे क्या है, अपनी एक्टिविटी को, यानी कि वो अब चलना तुरंत स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके की बर्ड्स को जो जिनको पेरेंटल केयरिंग नहीं करनी पड़ती, यानी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा उनको देख रेख नहीं करनी पड़ती। तो उन बच्चों को अगर हम लोग देखें ऐसी बर्ड्स के केस में, उनको क्या बोलते हैं, प्रिकॉशियल। क्या बोलेंगे, प्रिकॉशियल। क्लियर है। तो प्रिकॉशियल जो थे वो कैसे थे, वो ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो पेरेंटल केयरिंग को नहीं दिखाते थे। क्लियर है। एक और बात यहां पर आप लिख लो, यहां पर हमको सैरिंग्स जो होगा वो अब्सेंट होगा, यानी सैरिंग्स प्रेजेंट
नहीं होगा। और सैरिंग्स आपको याद होगा कुछ इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर पीछे भी बताया था, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो लोअर ट्रैकिया वाला रीजन होगा वहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये इतनी फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर चाहो तो आप एक आधा और बर्ड्स में लिख सकता हूं यहाँ पे, जैसे एक और बर्ड होता है उसको बोलते हैं रिया। ठीक है, तो वो कहाँ का बर्ड है, अगर आप देखो वहां पर तो वो हमको साउथ अमेरिका में दिखेगा। कहाँ दिखेगा? साउथ अमेरिका में। इनके नाम याद रखना आप लोग लोकेशन वाइज, क्योंकि ये पूछ देते हैं आपसे, मॉड्यूल में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर है? तो नोट करिए आप लोग इतना, बाकी फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद में कार्नेटी, ठीक है, या फ्लाइटिंग बर्ड्स। नेक्स्ट बेटा इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जो दूसरा हमारा सुपर ऑर्डर था नियोर्निथिका, वो कौन सा था? कार्नेटी, है ना? ठीक है, या इनको हम लोग बोले थे फ्लाइट बर्ड्स। ठीक है, क्लियर है? या इनको हम लोग बोल रहे थे मॉडर्न बर्ड्स। ठीक है, आते हैं कुछ इनके नॉर्मल फीचर्स की बात करते हैं हम लोग। तो यहां पर आप लोग देखोगे, क्या देखोगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर सबसे पहले अगर आप बात करो, इनके पास कील वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर सैरिंग्स भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा? सैरिंग्स भी प्रेजेंट होगा। बोन्स जो होंगी वो कैसी होंगी? न्यूमेटिक बोन्स होंगी, है ना, क्योंकि इनको क्या करना है? फ्लाइटिंग करना है, तो यहां पर न्यूमेटिक बोन्स भी हमको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, यहां पर प्रीन ग्लैंड भी प्रेजेंट होंगी, है ना। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट बातें थी। अब इनके बच्चों के ऊपर आते हैं। तो बच्चे इनके जो थे वो मैच्योर थे, यानी कि जो इनके बच्चे थे वो कैसे थे? इमेच्योर थे। और इमेच्योर बच्चे हैं यानी कि सही से डेवलप नहीं होते हैं आफ्टर द हैचिंग। तो एग अगर होगा ये, और यहां से बच्चे अगर हैच करेंगे, हैच करने के बाद जैसे ही बच्चे यहां पर बाहर निकलेंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ये तो इनको क्या देखने को मिलेगा? इनको केयरिंग की जरूरत होगी, यानी कि पेरेंटल केयरिंग की जरूरत होगी, यानी कि पेरेंट्स आएंगे और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, और जब तक ये बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक इनकी देखभाल करेंगे। तो ऐसे जो बर्ड्स होती हैं जिनमें पेरेंटल केयरिंग प्रेजेंट होती है, और बच्चे जो कैसे होते हैं आपके इमेच्योर होते हैं आफ्टर द बर्थ, तो उनको हम लोग बोलते हैं एट्रिशियल। याद रखना, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एट्रिशियल। क्लियर है? तो ये सारी बातें हमको देखने को मिली किसमें? मॉडर्न बर्ड्स में। अब इनके एग्जाम्पल्स बेटा यहां पर देख लेंगे हम लोग। तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन मैं 2-4 लिखे दे रहा हूं। पैसर, इसको हम लोग बोलते हैं स्पैरो। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे पाउक स्टेटस, इसको हम लोग बोलते हैं पिकॉक। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखोगे पाउक स्टेटस के अलावा कोलंबिया या कोलंबा, है ना, कोलंबा, तो इसको बोलते हैं पिजन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जितनी बर्ड्स आप लोग देख रहे हो ना, जो फ्लाइटिंग बर्ड्स हैं, वो सब किस में आएंगी? कार्नेटी में आएंगी। तो आप लोग उसको याद कर लेना। ठीक है, जो भी आपको लगे तो इंटरनेट पे उसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा आप लोग यहाँ पर देखो, जो पिजन है, इसके केस में एक बात होती है इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करे ले रहा हूँ यहाँ पर। वो क्या है? ये मान लो एक पिजन है कोई, ठीक है, तो इस पिजन में आप लोग देखोगे यहां पे क्या होगा? इसके केस में ये इंटेस्टाइन होगा, यहां पे ये इसोफेगस वाला रीजन होगा, ये मान लिया हमने इंटेस्टाइन है इसका। ठीक है, यहां पे क्या होगा? एक रीजन इसका होता है, हम लोग बोलते हैं क्रॉप। हमने पहले बताया था ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? कुछ लाइनिंग होता है यहां पर। ठीक है, ये ठीक है,
तो यहां पे क्या होगा, ये लाइनिंग ब्रेक होती है और ये यहां पर क्या होता है, एक सिक्रीशन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप मिल्क। क्या बोलते हैं, क्रॉप मिल्क। तो क्रॉप मिल्क में हम लोग देखेंगे यहां पर क्या होगा, जो सेल्स होंगी इनका कुछ सिक्रीशन होता है और ये सिक्रीशन इकट्ठा होकर ये जो है यहां पर रिगर्डिगेट किया जाता है और जो छोटा बच्चा इनका होगा उसको क्या करेंगे, उसको ये क्रॉप देते रहेंगे जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे इनके अंदर पेरेंटल केयरिंग प्रेजेंट होता है और जो क्रॉप मिल्क होता है, जो सिक्रीशन होता है, वो जब तक बच्चे खुद से कुछ नहीं करने वाले होते हैं तब तक वो लगातार उनको देते रहते हैं। तो इस तरीके से फीडिंग कराते हैं बच्चों की और ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होगा। ठीक है, क्योंकि क्रॉप तो दोनों में प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब 2-3 स्पेसिफिक बातें हैं बर्ड्स में जो हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर पूछे कोई डायवर्सिटी कहाँ है बर्ड्स की, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा बर्ड डायवर्सिटी, यानी कि सबसे ज्यादा तरीके की बर्ड्स अलग अलग तरीके की प्रेजेंट हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर बताइएगा आप लोग। दूसरा, आप लोग यहां पर देखिए, इनमें जो फेदर्स होते हैं, फेदर्स कितने तरीके के होते हैं, तो कई तरीके के फेदर्स प्रेजेंट हैं। मैं इंपॉर्टेंट बताया दे रहा हूं यहां पर। सबसे पहले अगर देखो, एक तरीके के फेदर्स होते हैं उनको बोलते हैं क्विल। ठीक है, ये फेदर्स जो होते हैं फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, फ्लाइट के लिए। और प्रेजेंट कहां कहां पर होते हैं, एक तो टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं और एक जो है विंग्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टेल और विंग्स दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। तो जो यहां पर टेल वाले रीजन वाले जो फेदर्स हैं, इस तरीके से आप लोग देखो, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे इस तरीके से, है ना। इन वालों के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं ये कोयल ही, लेकिन इनके लिए स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं हम लोग, वो क्या है, रेक्ट्राइसिस। क्या बोलते हैं उसको, रेक्ट्राइसिस। तो रेक्ट्राइसिस के बाद में अगर आप लोग देखो, यहां पर जो विंग है ये, है ना, इनके पास भी फेदर्स होंगे और इन वाले फेदर्स ये कौन से हैं, क्विल फेदर्स ही हैं, लेकिन इनको यहां पे हम दूसरा नाम दे देंगे। वो कौन से हैं, आपके रेमाइसिस। ठीक है, क्लियर। और इनके बेस के पास अगर ये प्रेजेंट हैं, ठीक है, बेस के पास अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग हम टर्म यूज करते हैं जो बेस के पास प्रेजेंट होते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द कोवर्ट्स। क्या बोलेंगे इसको, कोवर्ट्स। तो कोवर्ट्स कहां पर होंगे, जहां पर बेस होगा। ठीक है, विंग्स और जो है टेल का, तो टेल और विंग्स के बेस के पास जो क्विल टाइप के जो फेदर्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवर्ट्स। जो विंग्स के पास होंगे इस तरीके के फेदर्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेमाइसिस। और जो टेल रीजन में होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्ट्राइसिस। तो ये अगर आप लोग देखो कुछ इस तरीके का होता है, बड़ा सा जो है ये बीच में ऐसे इस तरीके से आप देखे होगे पुराने टाइम पे, है ना, ऐसे ऋषि मुनि इसी से लिखा करते थे, है ना, कुछ जो भी लिखना होता था इसी से तो लिखते थे, पहले पेन तो बना हुआ नहीं था, तो वो यूज किए जाते थे। ठीक है, तो क्लियर है इतनी बात। अब देखो कुछ और फेदर्स हैं क्विल के बाद में। दूसरे जो फेदर्स होंगे, एक होंगे कंटूर। तो कंटूर क्या करते हैं, ये जर्नल बॉडी कवरिंग करते हैं। क्या करते हैं, जर्नल बॉडी कवरिंग करते हैं। उसके अलावा जो तीसरे होंगे अलग तरीके के, उनको हम बोलेंगे फिलोप्ल्यूम्स। फिलोप्ल्यूम्स क्या करते हैं, जो बॉडी के खाली स्पेस होते हैं वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो पूरी स्पेस को फिल करते हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है डाउन फेदर, या इसको हम लोग बोलते हैं डाउन फेदर के अलावा अगर हम लोग देखें इसको क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज प्लूम्यूल्स। ठीक है, तो इस तरीके से इनका अगर हम लोग देखें तो ये क्या करते हैं, दे प्रोड्यूसेस हीट। तो इनको हम लोग बोलते हैं हीट प्रोड्यूसिंग टाइप ऑफ फेदर्स। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। बर्ड्स के केस में कुछ स्पेसिफिक बातें, तो स्टडी ऑफ बर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये याद रखना आप लोग। स्टडी ऑफ बर्ड क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग
ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। बर्ड की स्टडी करना क्या कहलाएगा? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगर हम किसका स्टडी करें? स्टडी ऑफ नेस्ट, तो नेस्ट का स्टडी क्या कहलाएगा? नीडोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को और याद रखना, जो बर्ड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? दे आर वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड कौन होता है? दो ही इंडिविजुअल्स हैं, कौन कौन से? एक तो बर्ड्स और दूसरे मैमल्स। तो आज की क्लास के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे मैमल्स, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा एनिमल किंगडम का। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड पढ़ते रहिए आप लोग अच्छे से, इसको तैयार करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग जरूर बताइए, ठीक है।